तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के बारे में। सबसे पहले बता दें कि ये और किस तरीके से आपके एग्ज़ाम में आते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखकर आएगा फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम। वाम का मतलब होता है बायां और हस्त का मतलब होता है हाथ। तो मतलब फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम दोनों एक ही होंगे। ये बहुत आसान नियम है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में थोड़ा सा बेसिक वाला डिफरेंस है और उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले क्या होगा और बाद में क्या होगा। चलिए इसी की बात करते हैं और आपको बताते हैं कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को आप कैसे सीखोगे। तो जी हाँ, मैं हूँ शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम बहुत आसान है। तो देखिए, यदि हम अपने बाएं हाथ को, ये कौन सा हाथ है मेरा, बाएं हाथ को, यदि हम अपने बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा, अंगूठा, तर्जनी, यह है तर्जनी और ये है मध्यमा, तीनों परस्पर लंबवत रहें। इस लाइन का मतलब क्या है? देखिए, ये हो गया आपका अंगूठा, ये हो गई आपकी तर्जनी और ये हो गई आपकी क्या, मध्यमा। ये तीनों परस्पर लंबवत रहें। इस बात का मतलब क्या हुआ कि तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बना रहे हों। चलिए देखते हैं कैसे। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और अगर आप इधर देखें तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ऐसे हम इसको कर देते हैं तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसका मतलब ये अंगूठा इस तर्जनी के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। और मान लीजिए ये उंगली जो यहाँ है, अगर थोड़ा सा इसको इधर लाएं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक इस प्रकार कि मान लीजिए ये मेरा अंगूठा है, ये मेरी तर्जनी है और ये क्या है, मेरी मध्यमा है। मध्यमा क्या होती है, बीच वाली उंगली होती है। दोनों इस प्रकार से, मतलब कि ये देखिए, आप ऐसे देख सकते हो कि ये तीनों परस्पर यहाँ पर लंबवत हैं। देखिए ध्यान से, ये तीनों परस्पर लंबवत हैं। यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण और यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण, तीनों परस्पर क्या हैं, लंबवत हैं। तो इस केस में क्या होता है, यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत रहें। अगर तीनों परस्पर लंबवत होंगे तो देखिएगा ध्यान से ट्रिक, बाएं हाथ में आपको बल को बाद में कहना है। तो आप कैसे कहोगे कि तीनों परस्पर लंबवत रहें, इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत रहें। इस स्थिति में तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बी, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, बी होती है। मध्यमा धारा की दिशा आई को प्रदर्शित करे, धारा की दिशा को क्या करे, धारा की दिशा प्रदर्शित करे या धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल F की दिशा को प्रदर्शित करेगा। अक्सर भूल जाते हैं आप, तो आप याद रखिएगा, एक बैंक होती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वैसे ही एक और बैंक मान लीजिए कि फ्रॉड बैंक ऑफ इंडिया, मतलब कि FBI। ये F है, ये B है और ये I है, FBI। बाएं हाथ के जब भी नियम के बारे में बात करोगे आप, तो लास्ट में याद रखना कि बाएं हाथ का नियम हमें बल की दिशा को बताता है, इसलिए बल को आप लास्ट में कहिएगा। मतलब कि आप कह सकते हो कि तीनों इस प्रकार फैलाएं कि लंबवत रहे। फिर कहना है आपको कि तर्जनी किसकी दिशा को बताएगी, देखिए F, B और I, और ये है तर्जनी, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। I किसकी दिशा को बताएगी, मतलब कि ये हमारी मध्यमा किसको बताएगी, ये धारा की दिशा को बताएगी। अंगूठा किसकी दिशा को बताएगा, अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। उम्मीद है ये आपको इतना बढ़िया अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपकी जो विद्युत मोटर होती है, विद्युत मोटर जिसे आप घर में समरसेबल के रूप में यूज़ करते हैं, मिक्सर ग्राइंडर होता है उसमें यूज़ करते हैं, ये सारे के सारे काम करते हैं किस पे, इसकी दिशा, इस वाले नियम के हिसाब से, मतलब फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार। याद रखिएगा, आपके एग्ज़ाम में और क्वेश्चन आता है कि आपका बल की दिशा को कौन बताता है, चालक पर लगने वाले बल की दिशा को कौन बताता है। तो चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम।
उम्मीद है पूरा आपको क्लियर हो चुका होगा और इस तरीके का डायग्राम आप अपनी कॉपी पर बना सकते हैं जैसा आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा है। अभी इसके बाद हम लोग बात करेंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के बारे में। मैंने जानबूझकर बोर्ड पर केवल एक नियम लिखा है ताकि दूसरे नियम में मैं आपको डिफरेंस बता सकूं और आप उसको अच्छे से तैयार कर पाएँ अपने एग्ज़ाम के लिए। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम सुनिएगा ध्यान से। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, तो आप लिखेंगे हेडिंग, और हेडिंग क्या लिखेंगे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। सेम वही नियम हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं की जगह पे क्या हो जाएगा, दाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी व मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर क्या, लंबवत रहें। यहाँ तक बिल्कुल सेम हो जाएगा। और फिर सुनिए, मैंने कहा कि बाएं से बल और दाएं से धारा, इसका मतलब दाएं हाथ का नियम आपको धारा की दिशा को बताएगा। अब आपको क्या करना है, अपने दाएं हाथ को लेना है और तीनों को परस्पर लंबवत दिखाना है। ये देखिए यहाँ पर आप मेरा हाथ देखिएगा, ये है मेरा अंगूठा, ये है मेरी मध्यमा और ये है तर्जनी। तो हम कह सकते हैं यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे और उसके बाद ये हो गई मेरी तर्जनी और ये हो गई मध्यमा, तीनों को परस्पर इस प्रकार फैलाएं कि लंबवत रहें, मतलब तीनों को इस प्रकार फैलाएं कि परस्पर लंबवत रहें। क्लियर है इतनी बात? जितना ग्रीन से अंडरलाइन है बिल्कुल सेम लिखना है, उसके बाद चेंज करना है। ठीक है, क्या करना है, इस स्थिति में तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तर्जनी हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। उसके बाद तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताए तो मध्यमा हमारी धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। बस इतना ध्यान में रखना है कि दाएं हाथ का नियम धारा बताता है, बाएं हाथ का नियम बल की दिशा को बताता है। इतना आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ तक आप लिख लीजिए और उसके बाद बाएं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाएं हाथ के नियम का। दाएं हाथ के नियम को हम लिख देते हैं और उसे अपनी कॉपी पे आप नोट कर लीजिएगा। और ये जो दाएं हाथ का डायग्राम यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसे आप अपनी कॉपी पे बना लीजिएगा। कोई मस्ट नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको बनाएं, पर हाँ ये ज़रूर है कि आप अगर बनाएंगे तो उसका अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा। अब इस तरीके से इस स्थिति में देखिए ध्यान से, अब यहाँ से हमको पूरा अपना नियम क्या करना है, चेंज करना है। अब दाएं हाथ का नियम देखिए हम लिखने जा रहे हैं। हमने क्या कहा, बाएं की जगह पे अब क्या हो जाएगा, दाएं हाथ का नियम। तो यहाँ पर हो जाएगा दाएं हाथ का नियम। यहाँ पे बाएं की जगह पे क्या कर देना है, बाएं की जगह पे दाएं हाथ का। तो इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी व मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत रहें, इस स्थिति में तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, उसके बाद देखिए ध्यान से तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और उसके बाद आपको लिखना है कि अंगूठा, देखिए ध्यान से हम लिख रहे हैं अंगूठा चालक पर लगने वाले जो आपका विद्युत जनित्र होता है वो फ्लेमिंग के इस वाले नियम पर काम करेगा, क्योंकि जनित्र का मतलब है जनरेट करना, धारा को जनरेट करना, इसलिए धारा को बनाना। क्लियर है इतनी बात? तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा, बल F लिख सकते हो, बल की दिशा को प्रदर्शित, बल की दिशा को, फिर से देखिए इस स्थिति में तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा, बल F की दिशा को प्रदर्शित करे तो अब आपको यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देना है। तो मध्यमा चालक में बहने वाली मतलब चालक में बहेगी, चालक में बहने वाली विद्युत धारा I लिख सकते हो, को प्रदर्शित करेगी। तो मैंने बस आपको जो ट्रिक बताई है उसे याद रखिएगा। बाएं से क्या, बल, और दाएं से क्या, धारा। बस समझ लीजिए आपको दोनों नियम बिल्कुल चुटकियों में याद हो गए हैं कि बाएं में लास्ट में आपको बल को कहना है और दाएं में लास्ट में आपको धारा को कहना है। उम्मीद है दोनों नियम आपको बेहतर समझ में आ गए होंगे। कुछ प्रॉब्लम थी?
आप मेरी आवाज़ से समझ ही रहे होंगे, इसलिए छोटा सा वीडियो है। और इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में कल बात करेंगे फैराडे के नियम के बारे में। टेंशन मत लीजिए, 13 चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। मुश्किल से ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन या 4 दिन में हम पूरा का पूरा ख़त्म कर देंगे। विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र और फैराडे के नियम, ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट हैं। और फिर 1-2 क्लास हम लोग बात कर लेंगे किसकी, न्यूमेरिकल्स की। और उसके बाद ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो अभी हमें इस वीडियो को समाप्त करना पड़ेगा। कुछ ट्रिक बताई है, याद कर लीजिएगा। और ये याद रखिएगा कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो इसमें आपको लास्ट में धारा कहना है, बाएं से बल को कहना है। ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं और पूछ लेते हैं कभी कभी कि धारा की दिशा को बताने वाला कौन सा नियम है। तो याद रखिएगा, दाएं से धारा और बाएं से बल। और ये आपका इस तरीके से वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। चलिए धन्यवाद, अगली क्लास में फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छा आप अपने एग्ज़ाम में करके आइए, हमारी यही विशेष है और हमेशा साथ मेरा आपके साथ है। धन्यवाद।